नमस्कार, मैं रवीश कुमार। बताइए आप हमें कहां से देख रहे हैं, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। बिहार की हालत देखकर वो पुराना संवाद फिर याद आता है। ठोक देंगे कट्टा कपार में, आइए ना हमर बिहार में। कभी इसे मजाक समझा जाता था, फिल्मों का डायलॉग मानकर हंस दिया जाता था, लेकिन आज बिहार से आती खबरें इस बात का एहसास करा रही हैं कि शायद ये कोई फिल्मी लाइन नहीं बल्कि पहले से लिखी हुई भविष्यवाणी थी। सरकार बदल गई है, बड़े बड़े पोस्टर लग चुके हैं, भाषणों में कानून व्यवस्था का गान गाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि बुलडोजर चल रहा है, अपराधी थर थर कांप रहे हैं, लेकिन जमीन पर जो खून के छींटे बिखरे हैं वो किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस से ज्यादा सच्चे हैं। सत्ता संभाले मुश्किल से कुछ ही दिन हुए थे, अभी तो जुम्मा जुम्मा 8 दिन भी पूरे नहीं हुए थे कि बिहार फिर से गोलियों की आवाज से दहल उठा। अपराधियों को न सत्ता का डर है न कानून का। जिन अपराधों को कभी जंगल राज कहकर बदनाम किया जाता था, वही आज सत्ता बदले बिना ही लौट आते हैं। अपराधियों के लिए ये मानो किसी ओपनिंग सेरेमनी जैसा है। सरकार बदली है, डर नहीं। और उसी बिहार की धरती पर प्रधानमंत्री आते हैं, मंच पर मुस्कुराहटें बिखेरते हैं, नेताओं के साथ फोटो खिंचवाते हैं, लेकिन उन्हीं भाषणों की गूंज के बीच अपराधी दिन दहाड़े हमला कर रहे हैं, जैसे कह रहे हो सत्ता किसी की भी हो, राज हमारा है। देश की सबसे बड़ी पार्टी जो खुद को राष्ट्रवाद की रीढ़ बताती है और कानून व्यवस्था पर जीरो टॉलरेंस का दावा करती है, वो जब बिहार में सत्ता संभालती है तो अपराधी गोलियों से स्वागत करते हैं। अस्पताल हो, शोरूम हो या थाना, हर जगह अपराधियों की दहशत बिना रुके फैल रही है। ये किसी छोटे कस्बे की नहीं, राजधानी पटना की बात है। प्रशासन केवल बयान देता है, अपराधी केवल तांडव करते हैं। इतना सीधा समीकरण शायद ही कहीं और देखने को मिलता हो। और अब आइए सिवान की उस घटना पर जिसने बिहार की सुरक्षा व्यवस्था की चूलें हिला दी। 2 बाइक, 6 अपराधी, चेहरों पर नकाब, हाथ में पिस्तौल, दुकान में घुसते ही मालिक को धमकाना, कैश लूटना, जेवर समेटना और बाहर निकलते ही गोलियों की बौछार। 6 राउंड गोलियां, 3 दुकान के अंदर, 3 बाहर। सब कुछ सिर्फ 5 मिनट में। 5 मिनट में उन्होंने यह साबित कर दिया कि बिहार में कानून की किताबें सिर्फ दिखावे के लिए हैं, काम असल में अपराधी का चलता है। लोगों के चेहरे पर डर तारी था, हर कोई सोच रहा था अगली गोली कहीं उसकी तरफ ना आ जाए। लेकिन असली तांडव तो मीडिया का था। कुछ चैनलों ने तुरंत नाम ढूंढ लिया, ओसामा विधायक बन गया, इसलिए अपराध बढ़ रहे हैं। अरे भाई, क्या विधायक गृह मंत्री होता है? क्या पुलिस उसके अधीन होती है? क्या सुरक्षा की जिम्मेदारी उसी की है? लेकिन नहीं, नैरेटिव वही रगड़ना है जिससे राजनीतिक नफरत फैले। अगर आज बिहार में आरजेडी की सरकार होती तो यही चैनल स्टूडियो की मेज थपथपा कर चिल्ला रहे होते, देखिए जंगल राज वापस आ गया। लेकिन आज क्योंकि सत्ता अपने पास है तो सवालों का पोस्टमार्टम करने की हिम्मत कहां। अपराधी भाग जाते हैं, नेता बयान दे जाते हैं और जनता के हिस्से में रह जाता है डर। बिहार के व्यापारियों का मनोबल टूट चुका है। दुकानदार सोच रहे हैं कि दोबारा दुकान खोलें भी या नहीं, कहीं कोई फिर से घुस आया तो। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज दिखाई ही नहीं देती। बस बयानबाजी, भाषण और हिंदू मुस्लिम जाति धर्म के फेर में असल मुद्दे को धो पहुंच कर गायब कर दिया जाता है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि 6 राउंड गोली चली, सवाल यह है कि सुरक्षा कितनी राउंड में फेल हुई। बिहार के हर जिले से इसी तरह की खबरें आ रही हैं, जैसे किसी अदृश्य हमलावर ने पूरा राज्य एक मनोवैज्ञानिक डर में धकेल दिया हो। सरकारें बदलती रहती हैं, सिस्टम वही रहता है और जनता हर बार उसी पुराने डर के साथ खड़ी रह जाती है, सहमी हुई, अनिश्चितता में डूबी हुई। सिवान की घटना कोई साधारण लूट नहीं, यह संकेत है कि अपराधी बेखौफ हैं। उन्हें पता है कि यहां पकड़ने वाला कम है, बयान देने वाला ज्यादा। और मीडिया ने इस घटना को ओसामा के विधायक बनने से जोड़ने की जो कोशिश की, वह किसी साजिश से कम नहीं। असली सवाल तो यह है, जिम्मेदारी किसकी है, कानून व्यवस्था किसके अधीन है, जवाब कौन देगा? लेकिन जवाब देने के बजाय मुद्दा घुमा दिया जाता है धर्म की तरफ, राजनीति की तरफ, किसी नाम की तरफ। बिहार में अपराध रोकना किसी विधायक की जिम्मेदारी नहीं होती, यह काम उस सिस्टम का है जिसे आज जवाब देने से डर लगता है। और आखिर में वही बड़ा सवाल, नई सरकार ने कहा था कि बिहार बदलेगा, तो क्या यही बदलाव है? गोलीबारी में इजाफा, लूट में तेजी, अपराधियों की बढ़ती हिम्मत। दुकानदार, व्यापारी, आम लोग सभी असुरक्षा की डोरी पर लटके हुए हैं। बिहार के लोग फिर वही पुराना डर जीने पर मजबूर हो रहे हैं जिसे कभी जंगल राज कहा जाता था। अपराधी गोलियां चला रहे हैं, सरकार कैमरों के सामने बयान सुना रही है और जनता बस एक ही बात सोच रही है, कब बदलेगा बिहार? और बदलना क्या अब सिर्फ एक नारा बनकर रह गया है?